सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कार्बनिक रसायन विद सीतापुर केमिस्ट्री क्लास के इस नए वीडियो में। ईथर का नामकरण इंग्लिश में बोलते हैं इसे नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर के नामकरण की यह पहली विधि है, साधारण पद्धति इंग्लिश में बोलते हैं इसे सिंपल सिस्टम। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें आर ओ आर क्या है, आर ओ आर डैश क्या है, इन दोनों के बारे में हम सबको पता होना चाहिए। इसे कहेंगे सममित ईथर, इसे कहेंगे असममित ईथर, इसको बोलेंगे सममित ईथर, इसे बोलेंगे असममित ईथर। और यहाँ पे हम बात करें आर आर की और आर डैश की, सारे के सारे यहाँ पर एल्किल समूह है। अगर हम आर की बात करें तो सब के सब यहाँ क्या है, एल्किल समूह है। लेकिन एक हमने लिखा है आर डैश, तो ये आपका हो जाएगा एरिल समूह, एरिल समूह। सीधे तौर पे कहा जाए कि एक आर सेम होना चाहिए, दूसरा सेम नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों, पहले वाले में दोनों क्या है, सेम। दूसरे वाले में लिखा है कि एक सेम होना चाहिए, दूसरा सेम नहीं होना चाहिए। यानी कि एक में आर आर सेम होना चाहिए, दूसरे वाले में आर सेम नहीं है। तो ये वाला कहलाएगा सममित ईथर, ये वाला कहलाएगा असममित ईथर। इसमें आर ओ आर डैश है, इसमें लिखा आर ओ आर। साधारण पद्धति, इस पद्धति में ईथरों का नामकरण करने के लिए ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन है, से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह, या तो यहाँ पर दोनों एरिल हो सकते हैं या फिर दोनों क्या हो सकते हैं, एल्किल। ये एल्किल को क्या मान लेते हैं, ये हो गया एरिल समूह के नाम अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब एबीसीडी जैसे लिखते हैं वैसे ही आईपीसी लिखी जाएगी, एबीसीडी के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला की क्रम में लिखकर उनके साथ ईथर शब्द जोड़ दिया जाता है और समूहों के नाम से पूर्व अनुलग्न डाई लगा दिया जाता है। देखते हैं, जैसे में लिखा है CH3 OCH3, तो यहां पर हम देखते हैं CH3 कितने हैं, दो। तो दो के लिए हम क्या लगाएंगे, डाई। तो सिंपल इसका नाम है मेथिल, फिर ईथर लिखा है। इस पद्धति में ईथरों का नामकरण करने के लिए ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल, तो ये एल्किल है, ये हमारे दोनों क्या है, एल्किल समूह के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखकर उनके साथ ईथर, यहाँ भी दोनों सेम टू सेम है। जब एक दोनों डिफरेंट होंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम यूज किया जाएगा। देखते हैं, CH3 O C2H5, इसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम यूज करेंगे। ये मेथिल है, ये एथिल है, तो एथिल पहले आएगा, मेथिल एम बाद में आएगा, ई पहले आएगा, तो एथिल मेथिल ईथर। इसमें डाई नहीं लगाएंगे, इसमें डाई इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर दो सेम टू सेम है, यहाँ पर दोनों क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसमें डाई नहीं लगेगा, इसमें डाई लगेगा। हमने देखा कि ये दोनों एग्जाम्पल हमारे एल्किल समूह के। अब एरिल समूह का देखते हैं, तो C6H5O C6H5, ये एल्किल समूह का एग्जाम्पल है, ये एरिल समूह। तो यहाँ पर एरिल कितना है, दो, तो दो के लिए हमने क्या कहा था, डाई लगाएंगे, तो यहाँ लगा दो डाई। C6H5 का नाम हो गया फेनिल, और फिर कहा है कि उस ईथर लगा देंगे, ईथर शब्द जोड़ देते हैं, तो ईथर शब्द यहाँ पर जोड़ दो। दूसरा देखते हैं, C6H5O C2H5, इसमें देखते हैं ये F फेनिल से स्टार्ट होगा, ये एथिल से स्टार्ट होता है, इसमें एथिल पहले आएगा, यानी एथिल फेनिल ईथर।
इथरो के नामकरण किया। सेकेंड हेडिंग है आईपीएसी सिस्टम, इंग्लिश में भी रहेगा आईपीएसी सिस्टम और आईपीएसी पद्धति लिखा है इसमें। आईपीएसी पद्धति में ईथरों का नामकरण एल्कोक्सी एल्केन, हमें अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि एल्कोक्सी एल्केन लिखा जाता है। एल्कोक्सी एल्केन का मतलब है ये लिखा ओ CH3, तो ये पूरा कहलाएगा एल्कोक्सी एल्केन और इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। यानी कि अगर इतना पार्ट लिखा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे मेथॉक्सी। C2H5 लिखा हो तो इसे बोलेंगे एथॉक्सी। देख लेते हैं आईपीएसी नाम क्या होगा। ये लिखा है CH3OCH3, तो हमने कहा इतने पार्ट को हम क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी। इसी वाले को लिखेंगे एल्केन। एल्केन में इसका जो नाम होता है, एल्केन का मतलब आर हो गया, आर का मतलब क्या है मिथिल, तो यहाँ क्या लिखेंगे मिथिल। C2H5O C2H5, इतना क्या हो जाएगा एथॉक्सी। ये क्या हो जाएगा एथिल। अगला एग्जांपल है C6H5O CH3, यहाँ 5 है, इसको क्या लिखेंगे मेथॉक्सी। और ये मेरा कहलाएगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के साथ ये वाला बॉन्ड आपका लगा हुआ है, तो वह हाइड्रोजन की वैलेंसी को कंप्लीट करता है। इसमें कितने हो जाएंगे 6, इसका नाम क्या लिखेंगे बेंजीन। नेक्स्ट हेडिंग है ईथर के निर्माण की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। एल्कोहल को सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। ये हमारा हो गया एल्कोहल, प्लस ये भी हमारा हो गया एल्कोहल, और कंसंट्रेट यानी कि सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री के टेम्परेचर पर इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और देखते हैं यहाँ से ये जल हमारा बाहर निकल रहा है। H2O क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इतने पार्ट को इसके साथ ऐड करो तो R ये हो गया, ये वाला O हो गया, फिर R हो गया प्लस H2। रिएक्शंस ले लो, R की जगह हम ले ले रहे हैं CH3 OH हो गया प्लस OH CH3, दोनों की दोनों मेथिल एल्कोहल है। इसका सूत्र है ये मेथिल एल्कोहल का। उपस्थित क्या होगा इस पर, सांद्र H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और यहाँ से ये आपका जल जो है बाहर निकल रहा है, यानी कि H2O क्या हो जाएगा आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला CH3, ये वाला O और ये वाला CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। और इसे क्या लिखेंगे हम सभी ईथर, जहां पर ये दोनों R क्या है एल्किल समूह, एल्किल समूह है। इसे R की जगह हम मेथिल भी ले सकते हैं और एथिल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है विलियमसन ईथर संश्लेषण। लिखा एल्कोहल की क्रिया हैलोइल्केन तथा क्षार गैस कराने पर ईथर प्राप्त होता है। तो एल्कोहल ले लेंगे आप से, ये हमारा हो गया एल्कोहल। फिर कह रहा है हैलोइल्केन, ये हो गया हैलो, ये हो गया हमारा हैलोइल्केन, प्लस यहाँ लेंगे बेस, यानी कि वो क्षार ले लेंगे हम। इसके साथ बनता है हमारा ईथर, ईथर बनेगा, प्लस वाटर बनता है, प्लस सॉल्ट बनता है। एल्कोहल हैलोइल्केन बेस होगा, ईथर बनेगा, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई एल्कोहल CH3OH प्लस, ये हमारा एल्कोहल हो गया। अब हम एल्कोहल की क्रिया किसी बेस के साथ करा देंगे, यानी कि NaOH।
ध्यान से देखना, ये पूरी हम मैकेनिज्म में बताएंगे, इसकी क्रियाविधि लास्ट में बता देंगे कि शॉर्टकट में कैसे पूरी रिएक्शन हुई, पहले उसकी मैकेनिज्म देख लो। एल्कोहल की क्रिया किसी बेस के साथ कराएंगे तो यहाँ से ये आपका H2O बाहर, जल क्या हो जाएगा, बाहर हो गया। जब हमारा जल बाहर हो गया तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, CH3ONA, CH3ONA, जिसपे यानी इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। सोडियम पे प्लस, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब इस सोडियम इसकी क्रिया किसी हेलो एल्केन के साथ कराएंगे तो CH3ONA प्लस, हेलो एल्केन का मतलब है हेलोजन भी होना चाहिए और एल्केन भी होना चाहिए, तो CH3Cl के साथ करा दो। इस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज। जब ये दोनों होते हैं जाहिर सी बात है हमारा ये वाला कंपाउंड आपका बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल गया, NaCl बाहर हो गया, बचा क्या, CH3O, ये वाला CH3, ये मेरा ईथर है, ईथर। अगर हम सिंपल में देखें, साधारण में एक लाइन में इसके अगर हम रिएक्शन देखें तो ले लेते हैं एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एथिल ले लेंगे, यहाँ पर हमने मेथिल ले रखा है, CH3Cl प्लस NaOH, जितना यहाँ मटेरियल लिया था ये आपकी कहलाती है मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि। क्रियाविधि आपकी इसमें पूछी जाती है, बीएससी में पूछी जाती है, इंटर में आपके यहाँ क्रियाविधि नहीं पूछी जाती है। बीएससी लेवल का है कि क्रियाविधि बीएससी में पूछी जाती है। तो सिंपल में हम ये देखते हैं, ये मेरा NaCl आपका बाहर हो गया प्लस, यहां से ये वाटर आपका बाहर हो गया प्लस CH3O, ये वाला CH3, डाई मेथिल ईथर। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।